पुनः रात गिर आई थी। हवाओं की सरसराहट के साथ जर्जर हवेली के दरवाजे चरमराने लगे। अंधेरे में डूबी यह पुरानी हवेली कई सालों से वीरान थी। कहा जाता था कि यहाँ कुछ असामान्य होता है, कुछ ऐसा जिसे समझ पाना आसान नहीं। आरव, निधि और करण तीनों दोस्त रोमांच की तलाश में इस हवेली में दाखिल हुए। उनके कदमों की हल्की आहटें पुरानी लकड़ी की फर्श पर गूंजने लगीं। हवा में नमी थी और एक अजीब सा डरावना एहसास उनके दिलों में घर करने लगा। गुड़िया की रहस्यमयी खोज अटारी में पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी के दरवाजे पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से इसे खोलने की कोशिश की हो। आरव ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक गुड़िया बैठी थी। लाल रंग की फ्रॉक पहने धूल में सनी यह गुड़िया किसी आम खिलौने जैसी नहीं थी। उसकी कांच जैसी आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ देख रही हो। निधि ने हंसते हुए गुड़िया को उठाया, लेकिन तभी कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। पहला डरावना संकेत, वे गुड़िया को नीचे लाकर टेबल पर रख देते हैं। लेकिन जैसे ही करण पीछे मुड़ता है, एक हल्की आवाज आती है, थक। गुड़िया टेबल से गिर चुकी थी। करण ने उसे फिर से उठाकर रखा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गुड़िया खुद ब खुद नीचे गिर गई। इस बार उसके कांच जैसी आंखें सीधी निधि की ओर देख रही थीं। कमरे में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। डायरी का रहस्य, तभी निधि को एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन पहले ही पन्ने पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, यह सिर्फ एक खिलौना नहीं, यह एक आत्मा का पिंजरा है। आरव ने डायरी के बाकी पन्ने पलटे और पाया कि यह गुड़िया कभी अनायरा नाम की लड़की थी, जिसे किसी तांत्रिक ने इस खिलौने में कैद कर दिया था। काले साए और अजीब आवाजें। रात के 3 बजे निधि की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, कमरा खाली था, लेकिन तभी कोने में एक परछाई हिलती हुई दिखी। गुड़िया की आत्मा जाग उठी। अचानक गुड़िया टेबल से उठी और हवा में झूलने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। आरव, करण और निधि ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी गुड़िया हवा में घूमकर निधि की ओर झपट पड़ी। निधि के कंधे पर तेज जलन होने लगी। उसने चीखकर गुड़िया को दूर फेंका, लेकिन अब हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और दीवारों पर अनायरा नाम उभर आया। आखिरी संघर्ष अब उन्हें समझ आ गया था। अगर इस गुड़िया को रोका नहीं गया तो वे कभी इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। आरव ने गुड़िया को पकड़कर तेजी से अलाव में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया आग के संपर्क में आई, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान जल रहा हो। गुड़िया की कांच जैसी आंखें अब भी जलती हुई राख में चमक रही थी। क्या यह सच में खत्म हुआ? सुबह का उजाला हुआ। सब कुछ शांत लग रहा था। निधि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक बच्चा राख के ढेर में से गुड़िया का टूटा हुआ सिर उठाता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। क्या यह सच में खत्म हुआ, या फिर किसी और के साथ यह डरावनी कहानी फिर से दोहराई जाएगी? दोहराया जाएगा।